कौवा अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान था। वो जब भी किसी पक्षी को देखता तो खुद से तुलना करने लग जाता, जिससे उसे ये आभास होता कि उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा अच्छी है। वो बहुत मजे में है। पेड़ पर बैठकर कौवा ये सोच ही रहा था कि इतने में कोई भारी सी आवाज में बोला, इतने परेशान क्यों हो बच्चे, क्या सोच रहे हो? ये सुनते ही कौवा इधर उधर देखने लगा और डरते हुए बोला कि कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी पेड़ बोला, अरे डरो मत, ये मैं हूँ जिस पर तुम बैठे हो। मैं कल्पवृक्ष हूँ। मैं अपनी शक्तियों से इस जंगल में रहने वाले हर जीव की परेशानी दूर करता हूँ। अब शक्तियों का नाम सुनते ही खुशी के मारे कौवे के बाल खड़े हो गए। कौवा बड़ी उत्सुकता से बोला, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो? पेड़ बोला, हाँ भाई हाँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है? कौवा हाथ जोड़ते हुए बोला, आप मुझे अभी ऐसा पक्षी बना दो जो दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी हो, उसे किसी बात की परेशानी ना हो। कौवा लगातार ये बोलते ही जा रहा था। कल्पवृक्ष ने बोला, हाँ ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें ऐसा बनना क्यों है? कौवा बोला कि मैं अपनी इस कौवे वाली जिंदगी से खुश नहीं हूँ। ना रंग ना रूप, कोई गुण नहीं मुझ में। आवाज सुनते ही सब भगाने लगते हैं। कल्पवृक्ष बोला, अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही बना दूंगा। तो बताओ तुम्हें कौन सा पक्षी बनाओ? ये सुनते ही कौवा मौन हो गया और सोच में पड़ गया कि किस पक्षी का नाम लूं, आखिर कौन ऐसा पक्षी हो सकता है। कल्पवृक्ष बोला, अरे अब क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? कौवा बोला, मैं अभी पता करके आता हूँ। अब निकल पड़ा कौवा दुनिया के सबसे खुशकिस्मत वाले पक्षी की तलाश में। उड़ते उड़ते कौवे के कान में कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी। कौवा तुरंत कोयल के पास पहुँचा और बोला कि अरे कोयल भाई, वाह क्या आवाज है तुम्हारी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। क्या मस्त लाइफ होगी तुम्हारी। क्यों? कोयल झिटक कर बोला, अरे हट, क्या बात करता है? इसी आवाज को सुनकर बाज हमारे पीछे पड़ जाता है खाने को। जान पर बन जाती है हमारी। और तो ये रंग देख लो, काला, ये भी कोई रंग है। और जिंदगी भर कभी खुद का घोंसला नहीं बना पाते, दूसरों के घोंसलों पर आशियाना बनाने के लिए उनके अंडे वहां से नीचे गिराने पड़ते हैं। इतना घोर पाप करने के बाद एक घर नसीब होता है, ये भी कोई जिंदगी है? अरे जिंदगी तो तोते की होती है मस्त, आहा। इंसानों की जुबान बोलता है, उन्हीं के बीच रहता है। आहा क्या ठाठ है, अभी उसी से आ रहा हूँ मिलकर। ये सुनते ही कौवा तुरंत उस तोते के पास पहुँचा और बोला, अरे तोते भाई, आहा क्या मस्त रंग है तुम्हारा, इंसानों की भाषा बोल लेते हो, जो बोलते वो हाजिर काजू बादाम तक खाते हो मजे से, वाह। तोता बोला, ऐसा कौन बोला तेरे को, अपनी मर्जी से नहीं रह रहा हूँ, मजबूरी है। बचपन में हम तोतों की ये इंसान लोग अपने मजे के लिए उठा कर ले आते हैं, पालते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, कहीं उड़ ना जाऊं, यहाँ तक कि कई तोतों के पंख काट देते हैं। आजादी के नाम पर जिंदगी पिंजरे में सिमट कर रह गई है, ये भी कोई जिंदगी है? मुझसे अच्छे तो तुम हो, आजादी से उड़ रहे हो, जहाँ मन करा चले गए, जो मन किया खा लिया। मजे की लाइफ है तुम्हारी। अरे सबसे अच्छी लाइफ तो हंस की होती है, आहा क्या मस्त सफेदी होती है, देखते ही मन शांत हो जाता है सबका, पूरे झील का राजा होता है। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए हंस को, खूब सेल्फी लेते हैं, खूब तारीफें करते हैं। अरे बिना हंस के कोई शोभा नहीं होती झील की। लोग तरह तरह की चीजें देते हैं खाने को, क्या मस्त जिंदगी है हंस की। कौवा तुरंत उड़कर हंस के पास गया। कौवा बोला, अरे हंस भैया, अभी अभी तोता भाई ने बताया क्या मस्त जिंदगी है आपकी। हंस बोला, पागल हो क्या, ये भी कोई जिंदगी है? इन लोगों के मजे के लिए मजबूरी में सारा दिन इस पानी में पैंडल मारते रहते हैं, और पग हमारे इतने भारी,
कि ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाते। इंसानी शिकारियों की नजर हम पर हमेशा होती है। रंग भी सफेद कफन जैसा कोई रंग भी नहीं। अरे सबसे अच्छी लाइफ तो मोर की होती है। कौवा तुरंत मोर के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे मोर भैया, वाह कितने सुंदर हो आप, कितना बड़ा शरीर और खूबसूरत शरीर है। जब भी नाचते हो हर कोई देखते रह जाता है। लोग इंतजार करते हैं तुम्हारा नाच देखने के लिए। तुम्हारी आवाज भी मन को बहुत सुकून देती है। मोर भी दुखी होकर बोला, अरे कौवा भाई, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? हम लोगों की जिंदगी के सिक्के का दूसरा पहलू तो तुम जानते ही नहीं हो। हमारी तो सुंदरता ही हमारे लिए श्राप है। हमारे सुंदर पंखों की वजह से हमारा शिकार किया जाता है। इंसान हमें मारकर हमारे पंख शरीर से नोच लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारा शरीर और पंख भारी होने की वजह से हम 20 फुट से ऊपर नहीं उड़ पाते। कभी जंगली कुत्ते हमारा शिकार कर लेते हैं। मोर की बात सुनकर कौवा बहुत उदास हुआ और उड़कर कल्पवृक्ष के पास पहुंचा। कौवे ने कल्पवृक्ष को सारी बातें बताई। तब कल्पवृक्ष बोला, बेटा दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही नजर आते हैं। बिना पूरी सच्चाई जाने तुम अक्सर दूसरों को देखते और तुम्हें ये लगता कि उसकी लाइफ तुमसे बहुत अच्छी है, जबकि सच्चाई क्या है वो तो तुम जान ही गए हो। कौवा बोला, हाँ आप सही कह रहे हो। सच्चाई जानने के बाद अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि उन सबसे अच्छी तो मेरी जिंदगी है, यानी सबसे खुशनसीब पक्षी तो मैं हुआ। इतना सोचते ही कौवा मजे से उड़ने लगा, गीत गाने लगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से बस इसीलिए नाखुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है दूसरे लोगों की लाइफ मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। हमेशा याद रखना, इंसान को अक्सर उसके विचार ही दुखी कर देते हैं। खुद को दुखी करने वाले आप खुद होते हो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। आप जिंदगी को जिस नजरिए से देखोगे आपको जिंदगी वैसी ही नजर आएगी। अगर आप अक्सर नुक्स देखोगे तो नुक्स ही नुक्स नजर आएंगे जिंदगी में। और वैसे भी ईश्वर ने हर जीव जंतु को अलग अलग जरूर बनाया है, लेकिन हर किसी में बहुत ही कमाल की खासियत डालकर भेजा है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर समझो, कभी शिकायतें मत करो। जो जिंदगी मिली उसी में खुश रहना सीखो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।